जो लाह का उत्पादन के लिए वो अभी थोड़ा चर्चा का विषय है। तो लाह से कुछ फायदा होता है झारखंड सरकार को? लाह से फायदा हो सकता है, लेकिन उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि अभी भी जो हमारे क्षेत्र में लाह का उत्पादन होता है, लेकिन इसे ऑनर पॉइंट दाम में जो है बाजार में बेचा जाता है। आपने केमिकल इंजीनियरिंग क्यों लिया था, क्या पर्पस था आपका? सर ये रैंक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया तो ये रैंक वाइज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो रैंक के अनुसार मुझे इंजीनियरिंग किया गया था। तो फिर आप इंजीनियरिंग करने के बाद में फिर टीचिंग में आ गए, फिर अभी प्रशासन में आ गए, तो आपको नहीं लगता कि आप एक जगह टिकने वाले नहीं है? नहीं सर, जब मैंने 2015 में स्नातक की पूरी, तो उसके बाद अगले 2 साल तक मैंने कॉर्पोरेट एलाउंस होटल में मैंने काम किया था, फिर वहाँ छोड़, और टीचिंग ऐसे वो पार्ट टाइम जॉब, वो फुल टाइम। और अब बताइए, टीचिंग के दौरान आपको कभी नेतृत्व करने का मौका मिला तो किस तरह आपने किया, कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अपने। सर एक बार आप अपने टीचिंग कैरियर में जी आपका जो प्रतिनिधित्व करने का कभी मौका मिला होगा तो वो आप शेयर करना, आपका अनुभव चाहिए। सर मैं इसको शुरुआत से बोलना चाहूँगा कि बेसिकली टीचिंग की शुरुआत भी हुई जब मैं एक एनजीओ से जुड़ा, तो वहाँ मैं गांव के बच्चों को पढ़ाया करता था। जब हमारी टीम ने वहाँ गाँव के बच्चों को पढ़ाया तो उनका रिजल्ट में भी अच्छा प्रदर्शन हुआ, तो हमें लगा कि मुझे लगा कि जब ऐसा कुछ हो रहा है तो मेरे साथ मेरे कुछ दोस्तों ने भी जो है टीचिंग का कार्य स्टार्ट किया। और इससे क्या हुआ कि प्रतिनिधित्व का तो ऐसा कुछ खास एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर व्यक्तिगत जीवन में कुछ ऐसा जी, इससे मुझे लर्निंग एक्सपीरियंस हमेशा कुछ नया सीखने का मौका मिला बच्चों के थ्रू। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बहुत दूर से आते थे, इससे मुझे प्रेरणा मिली कि मेहनत करके बहुत कुछ किया सकता है, तो मेहनत करने की जो एक बेसिक प्रेरणा है मुझे उन बच्चों से मिल रही है। अपनी हॉबी को कैसे प्रोफेशनल में प्रशासनिक सेवा में कैसे उपयोग करेंगे आप? एक तो जो मुझे प्रेरणा मिलती रही है बच्चों को, मुझे लगता है कि जो आगे भी मिलेगी, साथ ही जो मेरी संवाद करने की क्षमता, मैं चाहता हूँ कि जब भी शायद मैं प्रशासनिक सेवा में भी रहूँगा, मैं प्रखर तौर पर लोगों से जो जुड़ सके जुड़ कर बात कर सकता हूँ, उन्हें किसी भी योजना से संबंधित कोई भी नीतिगत प्रस्ताव उन्हें समझा सकता हूँ कि ये क्या है, और जन जागरूकता के विषय में मैं बेहतर कार्य कर सकता हूँ। ग्रामीण विकास को लेकर आपका क्या विचार है, क्या होना चाहिए और क्या बेहतर होना चाहिए? ग्रामीण विकास में अभी सरकार कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाई, जैसे प्रवासी मजदूर के बाद जो भी हमारे पास घटना हुई, प्रवासी मजदूर के बाद जो कुछ रोजगार के जो कार्यक्रम चलाए हैं, जैसे साथी ग्राम योजना और इस तरीके की जो योजना चलाए, तो ये बहुत ही बेहतर योजना है। लेकिन ग्रामीण विकास में अभी भी अवसंरचनात्मक स्तर पर बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है, जैसे सड़क व्यवस्था से पेयजल से लेकर मकान तक की योजना में काम करने की जरूरत है। इस तरफ से अगर हम इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना को एक अच्छे तरीके से इसका निरूपण किया गया सारे ग्राम में, तो ये मुझे जरूरत, ये मुझे अच्छा भी लगता है। आपने अपनी माता का वर्क में लिखा हाउस वाइफ, ये क्या होता है? ये गृहिणी। अच्छा, तो उनको गृहिणी को हाउस वाइफ बोलते हैं, राजा ने वो तो घर को संभालने वाले होम मेकर लिखिए, जी है ना, हाउस वाइफ नहीं है। हाउस वाइफ का मतलब हो गया पूरी हाउस की वाइफ, जी है ना? अच्छा, आप ये बताएं कि आप एक आदिवासी समुदाय से आते हैं और आदिवासियों की सरकार यहाँ पर शुरू से बनती रही है, जी सर, ये तो आप मानते हैं? जी सर। तो क्या आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों का भला करने में असक्षम हुए, आप मानते हैं इसको? सर, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति से ऊपर कर काम किया जाए या फिर प्रबलता से काम किया जाए, तो ना सिर्फ आदिवासी मुख्यमंत्री बल्कि कोई और भी मुख्यमंत्री रहेंगे, वो सारे हितों के लिए या सारे वर्गों के लिए अच्छा काम करेंगे। अभी जो मुख्यमंत्री कोई भी काम नहीं किए हैं, नहीं, सारे लोग। ऐसा मेरा मानना नहीं है। हर मुख्यमंत्री, क्योंकि 2000 से 2015 तक का दौर देखते हैं तो राजनीतिक अस्थिरता का दौर था, तो कहीं ना कहीं दृढ़ इच्छा शक्ति से बहुत सारे योजनाओं को लागू नहीं मैंने क्या नुकसान, ऐसे राजनीतिक अस्थिरता मतलब पार्टी को नहीं मिला है समर्थन, उन बहुमत नहीं मिला, तो उसमें काम करने में कोई रोकता है क्या? कि जैसे मान लीजिए कि मुख्यमंत्री बन गए, सपोर्ट, तो काम नहीं करेंगे क्या? सर वो फिर ऐसा लगता है कि शायद मैं अगले बार चुनाव में जाऊं तो इस विशेष वर्ग के हितों के साथ मैं समझौता कर रहा हूं या फिर उनके खिलाफ कुछ काम कर रहा हूं, तो इस तरीके की एक भावना जागृत हो जाती है। जैसे इस संदर्भ में अभी एक आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जो भाषा विवाद का जो मुद्दा सामने आया और नियोजन नीति का मामला आज से नहीं, जब से सरकार जब से झारखंड हुआ तब से ये पूरा का पूरा मुद्दा लटका हुआ।
हम ठोस नीति नहीं बना पा रहे हैं, या तो राजनीतिक दबाव है या फिर एक वोट बैंक की राजनीति भी हो सकती है। तो हेमंत सोरेन जी को भी रिजाइन करना चाहिए, क्यों लगता है जो मामला चल रहा है इतना? सर अगर संवैधानिक प्रावधानों के तहत ऐसा है तो वो रिजाइन तो करना चाहिए। सबसे यहाँ पर मतलब प्राचीनतम जाति कौन है? सर शायद मैं बोल सकता हूँ ये असुर जनजाति मेरे ख्याल से। असुर जनजाति। असुर जनजाति। जो लोहा गलाने का काम करती है। तो आपकी जनजाति की कितनी जनसंख्या है झारखंड में? Exactly. अच्छा, आपकी जनजाति में साक्षरता प्रतिशत क्या है? सर ये साक्षरता प्रतिशत डायरेक्ट मुझे सीधा आइडिया नहीं है सर, डाटा कहीं। अच्छा, आपके जनजाति में जो गोत्र में शादी होता है नहीं सर, समगोत्रीय विवाह वर्जित है सर। वर्जित है। जी सर। और पूजा स्थान को क्या बोलते हैं? सर पूजा स्थान अखड़ा होता है सर हमारे यहाँ। अखड़ा होता है। जी। अच्छा, झारखंड में सबसे बड़ा समस्या है नक्सल। जी नक्सल की समस्या को कैसे आप समाधान कीजिएगा, क्या विचार है, ये क्या कैसे समाधान कीजिएगा नक्सल? सर इस संदर्भ में मेरा विचार है कि उनको जितने शांतिपूर्ण तरीके से मुख्य धारा में जोड़ने का कोशिश किया जाए, या तो एक वार्ता का दौर चलाया जाए उनके साथ, या फिर उनके लिए कुछ ऐसा कुछ स्कीम्स बनाया जाए। सबसे पहले तो उनके अंदर एक विश्वास जगाना पड़ेगा कि सरकार आपकी है, लोग आपके हैं, आपके लिए विहित का कार्य क्या होता है। तो इस तरह के कुछ प्रयास करके हम उनको जोड़ने का कोशिश कर सकते हैं। और अभी जो हेमंत सरकार की जो सहाय स्कीम जिसमें जो अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है पायलट प्रोजेक्ट है कुछ जिलों में, तो मुझे लगता है शायद इससे उनको कुछ मुख्य धारा में जोड़ने का मौका मिलेगा। और मेरा प्रयास भी यही रहेगा अगर मैं प्रशासन की सेवा में रहूँगा। अभियान पर आप प्रकाश डालेंगे, अभियान को लेकर जो मुद्दा उठते हैं उस पर प्रकाश डालेंगे। मैम झारखंड बनने के बाद सबसे पहला प्रयास, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस समय के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने किया था, जिन्होंने ये बोला था कि जिनके पास 1932 का खतियान है वही इस राज्य के मूल निवासी होंगे। हालांकि कुछ संदर्भों में ये भी देखा गया है कि 1972 का खतियान होने के बाद भी वो झारखंड के निवासी हैं। तो जब रघुवर सरकार आई तो उन्होंने कुछ प्रोविजंस बनाए इस संदर्भ में, क्योंकि ये जो है मुद्दा बनते जा रहा था। तो उसमें सरकार ने प्रोविजन बनाया कि अगर किसी की सरकारी नौकरी यहाँ पर 30 साल तक है, और अगर 1932 का खतियान नहीं है और उसके अलावा अगर 1972 के भी कुछ खतियान से ज़मीन के कागजात हैं उनके पास, तो उनको हम लोग स्थानीयता सहमत हैं या नहीं? मुझे लगता है कि मैं इसमें पूर्णतः सहमति जाहिर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास हो सकता है कि ज़मीन जायदाद वो 1940 स्वतंत्रता के पश्चात यहाँ पर हो, लेकिन किसी कारण से जब उन्हें बाहर जाना पड़ा तो हम उन्हें ये नहीं घोषित कर सकते हैं कि वो झारखंड के अस्थायी निवासी हैं। अच्छा, ये बताइए अरविंद जी कि आप आदिवासी समुदाय में एक हड़िया पीने की कल्चर है। जी सर। आपको लगता है कि इससे विकास बाधित होता है? लेकिन ये तो धर्म है तो पीना भी जरूरी है, किसे सही मानते हैं? सर सबसे पहला जो मेरा जवाब रहेगा इसमें कि किसी भी तरीके का मदिरापान या फिर धूम्रपान जैसी जो गतिविधि रहती है वो कहीं ना कहीं सामाजिक संरचना को तोड़ने का या विघटन करने का काम है। इससे परिवार में बहुत सारी समस्याएं। कैसे रोका जाएगा, मैंने अपने समुदाय में कैसे जागरूकता लाइएगा? इसमें सर जन जागरूकता ही सबसे बड़ा माध्यम है, और जो बहुत सारे हम उन्हें सीधे तौर पे मना भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके आय का भी साधन होता है जो हड़िया वगैरह बेचती है। तो हम उन्हें किसी और काम में लिप्त कर सकते हैं, हम उन्हें ये बता सकते हैं स्वरोजगार या फिर रोजगार के अन्य साधनों में उपलब्ध करवा सकते हैं, जैसा सरकार कर रही है। तो ऐसा करवा के जो है हम उन्हें उनसे दूर कर सकते हैं। आपकी सिलेक्शन हो जाने के बाद आपका पहला प्राथमिकता क्या होगा? सर पोस्ट प्राथमिकता नहीं, काम की प्राथमिकता। सर काम की पहले प्राथमिकता तो सबसे पहले मैं सीखने की कोशिश करूँगा, और सीखने की कोशिश करने के साथ साथ सबसे पहला मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ उस क्षेत्र में मैंने बहुत सारी ऐसी गतिविधि देखी है कि कुछ तो जो विकास कार्यों को रोकने का ये या तो कोशिश करते हैं या बाधित कर रहे हैं। सर ने कहा कि नक्सल का एक समस्या, तो सबसे पहले और जो गरीबी और बेरोजगारी की जो समस्या है वो भी प्रखर स्तर पर है। लोगों को क्या स्वरोजगार। कारण है इसका, गरीबी बेरोजगारी का झारखंड में? सर गरीबी बेरोजगारी के दो कारण हो सकते हैं। एक तो लोगों में एक
वो भाव नहीं है कि मैं बाहर जाके काम करूँ, या फिर हो सकता है कि उनके पास इतने पैसे भी नहीं है। क्यों? हमारे तो झारखंड के सारे मजदूर बाहर हैं। जी सबसे ज्यादा मजदूर तो हमारे राज्य के हैं बाहर में। जी सर। तो आप फिर बोल रहे हैं कि बाहर जाने का भाव नहीं है। कभी वो ईटा भट्टा में काम करने वाले सारे लोग हमारे हैं, पंजाब गुजरात के सारे मजदूर हमारे हैं। जी सर। तो सर एक एक कारण जहाँ तक मैंने देखा है, वो आदिवासी समाज में देखा है कि उनका अपने जल और मिट्टी ये सबसे बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहता है, तो वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इसमें गलती क्या है? तो अच्छी बात है ना। सर ऐसा हो सकता है कि अगर वो लगातार कृषि कार्य में लगे रहें, तो हो सकता है कि उत्पादन और वो उनसे उनको उतना लाभ नहीं मिल पाए जितना बाहर अच्छा, है। ऐसा नहीं हो सकता कि झारखंड में टूरिज्म को बढ़ाइए? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा हो सकता है सर। ऐसे बहुत सारे अभी भी जलप्रपात में रांची के आसपास हैं, या बहुत सारे मंदिर हैं जिनका अगर थोड़ा और बेहतर तरीके से उन पर काम किया जाए तो टूरिज्म से। अच्छा, आपकी जनजाति में कोई ऐसे व्यक्ति जो अभी तक कुछ नाम कमाए, पढ़ करके अच्छे अधिकारी सर, बने? एक स्वतंत्रता सेनानी है जीतराम बेदिया। उन्होंने स्वतंत्रता सेना में जब झारखंड आंदोलन हुआ था तो उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और उनकी एक स्मृति के रूप में उनकी एक मूर्ति भी स्थापित की गई है और माझी ब्लॉक में। और अरविंद, आप बताइए कि पिछले कुछ महीनों में भारत में कुछ ऐसा मुख्य घटना घटा, उसमें क्या महत्वपूर्ण मुद्दा क्या रहा है भारत में कुछ महीने का, 6 मंथ का ड्यूरेशन में? मैम अभी जो कुछ मुद्दे हैं, इसमें सबसे प्रमुख मुद्दा एक तो वन नेशन वन लैंग्वेज का एक मुद्दा आया था, जिसमें एक राष्ट्र एक भाषा का, फिर वन नेशन वन राशन कार्ड का एक था मुद्दा, फिर NRC और CAA का मुद्दा था, जो नागरिकता संबंधी कुछ मुद्दे थे। साथ ही अभी कृषि कानून का जो मुद्दा था वो भी हम लोग देखें। हालांकि सरकार ने एक आदेश द्वारा इसे वापस लिया है, तो ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जो